हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एबी एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी यूपी टेट के लिए बहुत ही शानदार चल रही होगी। आज मैं लेकर आया हूं मॉडल पेपर 2। जो फ्रेंड्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और मेरे पुराने प्यारे साथियों, आपसे भी एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने से क्वेश्चंस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं आपको सीधा आंसर एक्सप्लेन करूँगा। चलिए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। किस देश का संविधान लचीला है? भारत, अमेरिका, चीन या ब्रिटेन? जो लचीला संविधान है वह ब्रिटेन देश का है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हरिद्वार, पुष्कर, सोनपुर या नासिक? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वह सोनपुर में आयोजित किया जाता है। पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? सेलुलोज सेल की दीवार, रिक्तिकाएं, प्लास्टिड या सेंट्रोसोम? जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें सेंट्रोसोम नहीं मिलता है। सेंट्रोसोम किस में मिलता है? यह एनिमल सेल्स में पाया जाता है। सामान्य बॉडी का तापमान कितना होता है? 97 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस? जो सामान्य बॉडी होती है इसका जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी, मोस्टली मैंने देखे हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या संबंध है। तो एक बार आप इस तीनों का समीकरण जो बनता है एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 18 वर्ष? जो न्यूनतम आयु होती है नगर पालिकाओं या स्थानीय चुनावों के लिए 21 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए रुके हुए पानी पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो तेल जब हम डालते हैं पानी के ऊपर तो वह ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है उसकी कटौती कर देता है, जिससे मच्छरों का जो प्रजनन होता है वह रुक जाता है। क्योंकि जो तेल है वह पानी के ऊपर एक लेयर बना लेता है और लेयर बनाने से जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है एटमॉस्फेयर से वह पानी के अंदर नहीं हो पाती है, जिससे मच्छरों का जो प्रजनन होता है वह रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा अपघटय नहीं है? सिल्क साड़ी, सूती साड़ी, जूट का थैला या पॉलिथीन बैग? जो सिल्क साड़ी है इसका भी अपघटन हो जाता है, सूती कमीज इसका भी अपघटन हो जाता है और जूट का थैला इसका भी अपघटन हो जाता है, ठीक है, पर्यावरण में। लेकिन जो पॉलीथीन बैग है इसका अपघटन नहीं होता। ये सालों साल मिट्टी के नीचे दबे होते हैं, लेकिन इनका जैसे ही हम पॉलीथीन घाटते हैं या जैसे ही पॉलीथीन मिट्टी के नीचे दबी होती है वह भी हज़ारों साल बाद वैसी ही मिलती है। तो पॉलीथीन बैग का अपघटन नहीं होता, इसलिए इसे पर्यावरण के लिए हानिकारक माना गया है, हानिकारक माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची झील कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, रूस या चीन? विश्व की सबसे ऊंची झील जो स्थित है वह है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। चलिए, जो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा या रोम? जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका मुख्यालय हमारा जिनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को संविधान द्वारा हटाया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को संविधान से हटा दिया गया है। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2010, 1998, 1986? यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम पूछा गया है, तो कृपया 1986 आंसर ना लगाएं, यह गलत है। जो वन अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था वह 2006 में पारित किया गया था और लागू कब हुआ है? यह दिसंबर 2007 में लागू हुआ था, तो हमारा आंसर है 2006। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वसाव को मानव शरीर में किस रूप में संगीत किया जाता है? घनाकार उपकाल, हड्डियाँ, उपास्थित या वसीय ऊतिया? वसीय ऊतक। तो वसा को वसीय ऊतक के रूप में बॉडी में संग्रहित किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है? 50%, 33%, 45% या 20%? जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं का जो आरक्षण है वह हमारा 50% है। जबकि हमारे पंचायत चुनाव में हमारा कितना है? पंचायती चुनाव में हमारा कितना है? 33%, 1/3 भाग पंचायती चुनावों में। तो अभी हमारा आंसर कौन सा है? 50% स्थानीय निकाय चुनावों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH21, NH55, NH11 या NH34? जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह हमारा NH34 है। भारत में लोहे और इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, बरौनी टोम्बो, लखनऊ मुद्रे या लखनऊ या भिलाई? तो भारत में लोहे इस्पात उद्योग हैं वे जमशेदपुर और दुर्गापुर में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रतिक्रिया के कारण हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है? सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य में ऐसा क्या होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? स्थिर विद्युती, संलयन, विखंडन या रासायनिक? जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह संलयन के कारण होती है, या इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं फ्यूजन। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे फ्यूजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में उधार लिया गया है। किस देश से लिया गया है या किस संविधान से लिया गया है? यह ब्रिटेन संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से? यह जो लिया गया है वह आयरिश संविधान से लिया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य सिर पर तेल के दिए के साथ किया जाता है? रासलीला, चारकुला, मयूर नृत्य या ब्रजहोली? तो ये ब्रजहोली तो मथुरा वृंदावन की है। ठीक है, रासलीला भी मथुरा वृंदावन और ये आगरा इटावा वगैरह जगह होती है। मयूर नृत्य ये हमारे इटावा की तरफ होता है। तो हमारा जो सिर पर तेल के दिए के साथ किया जाता है वह हमारा चारकुला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? चारकुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा वायु प्रदूषक रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है जिससे मृत्यु हो सकती है? मृत्यु होने के लिए जो जिम्मेदार होता है वह हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO। इसका सिंबल है CO। यह एक दमघुटू गैस है जो ब्लड में घुलने के साथ ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती जाती है तथा बॉडी में थकान बढ़ाती चली जाती है। तो CO जैसे जैसे बॉडी में मात्रा बढ़ेगी CO गैस की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, उससे मृत्यु भी प्राणी की हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा एक गैर फली पौधा है या परिवार है जिससे पौधे नाइट्रोजन धारण में सक्षम है? मालवासी, फेवेसी, रोसेसी या लियासेसी? जो हमारा गैर फली पौधा है, गैर फली पौधा हमारा कौन सा है? रोसेसी। जबकि ये मालवेसी, फेवेसी और लियासेसी ये हमारे फलीदार पौधे हैं। फलीदार पौधों के आपके उदाहरण हैं मटर का पौधा, सोयाबीन का पौधा, मक्का का पौधा। ये सब फलीदार पौधों के उदाहरण है। ये क्या करते हैं? जो वायु में नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्राइट या अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि डायरेक्टली जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसका यूज पौधे नहीं कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करते हैं पहले अमोनिया में, और उसको अमोनिया को यह पेड़ पौधे अपने यूज में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों में पहली तांबे की खदानों का विवरण मिला है? खेतड़ी, रोपेड़, लोथल, कालीबंगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली तांबे की खदान कहाँ मिली थी? वह मिली थी खेतड़ी में। खेतड़ी में इसका आंसर खेतड़ी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कौन सा विटामिन के लिए आवश्यक है? मतलब RBC जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है उनके निर्माण के लिए? फॉलिक एसिड, थायमिन, नियासिन या राइबोफ्लेविन? उसके निर्माण के लिए आवश्यक है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वह 21 जून को मनाया जाता है। जैविक खाद का उदाहरण नहीं है। तो जैविक खाद का उदाहरण जो पशु द्वारा होता है, या सीवेज जो ह्यूमन वेस्टेज जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकलता है, यह जैविक खाद का उदाहरण है। वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए होते हैं जो आपने देखा होगा वो मिट्टी में गोल गोल से छोटे छोटे कर्ट्स बना देते हैं। तेल खली यह भी क्या कहते हैं? जैविक खाद है। कंपोस्ट और सीवेज कीचड़ ये भी जैविक खाद है। ठीक है, सम्मिश्रित और मिश्रित उर्वरक यह जैविक खाद का उदाहरण नहीं है। तो हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? हरित लवक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली या कोशिका रग? जो कोशिका सेल्स होती हैं उनके बाहरी पार्ट को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के पिछड़ापन को दूर करना, छात्रों की प्रगति को दूर करना, प्रगति का छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो उपचारात्मक शिक्षण का बेसिकली उद्देश्य क्या है? जो पहले तो वह छात्रों की त्रुटियों को पता लगाता है, फिर जिसके कारण छात्रों का पिछड़ापन हो रहा है उसको दूर करता है उपचारात्मक शिक्षण। जैसे डॉक्टर होता है, पहले कमी का पता लगाता है, रिपोर्ट कराता है ब्लड की, इसमें क्या कमी है ह्यूमन या किस वजह से डिसीज़ है, फिर उसके बाद दवाई देता है ताकि उसका जो पिछड़ापन है उसकी बीमारी दूर हो सके। तो उपचारात्मक शिक्षण का बेसिकली यूज क्या है? छात्रों का जो पिछड़ापन होता है उसको दूर करना, छात्रों का पिछड़ापन जो होता है उसको दूर करना, कमियों को पता लगाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद है हमारा उत्धन चारण। उत्धन चारण। आपको एग्जाम में जहाँ भी आधा वर्ड मिल जाए वहाँ आपको उत लगाना है, मतलब आधा ता लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घर द्वार में कौन सा समास है? जो घर द्वार जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेज का सामान्य बहुवचन कौन सा है? मेज का जो सामान्य बहुवचन है वह हमारा मेजे हैं, मेजे हैं, मेजे हैं। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है चिन्ह, विवृत, अनुग्रहित, व्रेहणी। तो चिन्ह भी गलत है, अनुग्रहित भी गलत है, व्रेहणी भी गलत है, हमारा विवृत सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सादा नहर गंगा नदी से निकलती है, इस वाक्य में गंगा नदी में कौन सा कारक है? सादा नहर यहाँ गंगा नदी से निकलती है, मतलब अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है। सादा नहर गंगा नदी से अलग हो रही है, निकलना में अलग हो रही है, ठीक है, अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी विभक्ति होगी वह कौन सी होगी? अप्रधान कारक होगा, अप्रधान कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रधान के लिए अप्रधान से, तो शारदा नहर गंगा से निकलती है। आप इस तरह से इसका कारक या बना सकते हैं, ठीक है। तो अलगाव में से अलग हो रही है, तो इसलिए यहाँ अप्रधान कारक होगा गंगा से, गंगा से। तो से किस में आता है? हमारा अप्रधान में। वर्तस्य वर्ण कौन से होते हैं? जो वर्तस्य वर्ण, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। वर्तस्य वर्ण हमारे जो होते हैं वे ना, रा, लासा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राम का घर दूर है, राम का घर दूर है, तो यहाँ पर हमारा जो कारक है वो कौन सा है? का। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रधान के लिए अप्रधान से संबंध का की के, तो संबंध का की के हमारा किस में आ रहा है? संबंध कारक में आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा संबंध कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उन्मेष में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आपको बताया था जहाँ भी आधा वर्ड आएगा वहाँ हमारा जो बनेगा उत बनेगा उपसर्ग, तो हमारा उपसर्ग हो जाएगा उत, उत। जब किसी वाक्य को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब किसी वाक्य को जैसा कि तैसा लिखा जाता है वहाँ पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं हम कुछ। जैसे योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह कैसा होता है? इस टाइप का होता है। अर्धविराम आप सभी को पता है, ठीक है, और निर्देशन चिन्ह आप सभी को पता है। ये थोड़ा चिन्हों के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चिन्हों से रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट में देखने को हमेशा मिलता है। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था अर्धविराम का चिन्ह, ये हार्स विषमाबोधि चिन्ह है, ठीक है, ये अल्पविराम है, ठीक है, ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ये चिन्हों का वर्णन है, ये चिन्हों को एक बार आप देख लीजिए, ये हर बार इनमें से एक क्वेश्चन आता है। जैसे लोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, आदर्श चिन्ह, लाघव चिन्ह, अवतरण चिन्ह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा शब्द गत्यात्मक अधिगम की कठिनाई को प्रभावित करता है? गत्यात्मक अधिगम की कठिनाई, देखो डिसलेक्सिया होता है हमारा पठन संबंधी, डिसकैलकुलिया होता है हमारा गणित संबंधी, डिस्फेसिया हमारा अपठन संबंधी होता है, और जो डिस्प्रेक्सिया होता है ये हमारा गत्यात्मक अधिगम से संबंधित होता है, गत्यात्मक अधिगम की कठिनाई से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिगम की वह अवधि जब अधिगम प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है अधिगम का पठार, अधिगम का पठार कहलाती है। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं और उसमें कुछ भी वृद्धि ना हो, जितना हम सीखते हैं वह भी 3 महीने बाद भी उतना ही रहता है, 6 महीने बाद भी उतना रहता है, तो जब सीखने में कोई वृद्धि नहीं होती तो वह अधिगम का पठार कहलाती है।
विकास अपने विशिष्ट विकास के स्वरूप का अनुसरण करता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? यह संबंधित है हमारे अनुक्रमता के सिद्धांत से, अनुक्रमता के सिद्धांत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनकी संख्या 14 है। आइए देख लेते हैं ये 14 संबंधियाँ, जैसे बचना, मुकाबला, प्रतिकर्षण, माता पिता की वृत्ति, अपील, सेक्स, जिज्ञासा, प्राप्त करना, ये सभी 14 प्रवृत्तियां जो मैकडूगल ने दी थी। कौन सा मूल्य एक समावेशी कक्षा से संबंधित है? समावेशी कक्षा मतलब सबको मिलाकर जो किया जाता है या सबके सहयोग से जो किया जाता है, तो सबका सहयोग या सबको मिलाकर समावेशी कहलाता है। तो समावेशी कक्षा से जुड़ा हुआ क्या है? सहयोग समावेशी कक्षा से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका एक छोटा सा प्यार चाहिए। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, कौन सा कथन असत्य है? वन मृदा अपतन को रोककर शीर्ष मृदा की रक्षा करती है। बिल्कुल सही बात है। जब वहाँ वन लगे होते हैं, वहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वहाँ जो उनकी जड़ें होती हैं वह मिट्टी के कटाव को रोकती है। जल चक्र को बनाए रखने में वन मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं वह ऑक्सीजन और O2 बनाते हैं, तो O2 किसमें, जल के बनाने में बहुत सहायक होती है, तो जल चक्र को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, वन पौधे और जानवर एक दूसरे से स्वतंत्र है, यह कथन गलत है, क्योंकि वन पौधे और जानवर एक दूसरे से निर्भर होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ को ऑप्शन भी देख लेते हैं। वन जलवायु और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वन करते हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा माना। यह भी सही है, क्योंकि जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान के उपचार का अधिकार का वर्णन का उल्लेख है, और उन्होंने जो डॉक्टर साहब थे अंबेडकर साहब, उन्होंने इसे हृदय और संविधान का आत्मा माना था। तो हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। भारत की मतदान आयु के बारे में कौन सा कथन सही है? मतदान की उम्र 1988 तक 16 वर्ष थी। बिल्कुल सही बात है। 1988 में इसे 16 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो यह कौन सा संवैधानिक संशोधन था? यह 72वां संवैधानिक संशोधन था। तो ये हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, 1 और 2। आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती, आप पर बीती, इसको आप कह सकते हैं ऐसा, आप बीती मतलब आप पर बीती। जहाँ कारक विभक्ति का यूज होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है, यहाँ पर क्या है? आप पर बीती, तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर कारक विभक्ति क्या है? कारक पर। आइए, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। तो जो हल है हमारे वो कौन है? प्रलोद अवलोकन सिद्धांत दिया है हल ने, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, फ्राइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है, और मास्लो ने आवश्यकता सिद्धांत दिया है। तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले का चौथा, ठीक है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। और आपकी तैयारी अच्छी है और अच्छी करिए। चलिए, थैंक यू।